दो केसेस डिस्कस किए थे हमने, और उसका बेसिक पर्पस ये था कि just to see what are the philosophical implications in that. मैं समरीली एक केस को, जो इसका नाम एक सुरेश है, वो he is in dilemma related to the present job and the meaningfulness of the. अब ये जो पूरा केस था, अगर हम फिलोसॉफिकल डायलेमा है, इसमें एक और बात देखिएगा कि जो केस हमने दो डिस्कस किए थे, उस दोनों में प्रॉब्लम होती कि आइदर और की, जैसे होता है ब्लैक एंड व्हाइट, बाइनरी थिंकिंग, ये सही है यही गलत है। लेकिन इन बिटवीन देयर इज ए लेयर्स ऑफ थिंग्स। उस केस में जो फिलोसॉफिकल बात क्या थी, तो कभी कभी प्रश्न उठाया जाता है व्हाट इज फिलोसॉफिकल इन फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, उस पर चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। पर इन केस के संदर्भ में आप देखें कि ये जो केस है पूरा का पूरा, जो कल पिछली बार डिस्कस किया था यहाँ, और अच्छी तरह डिस्कस हुआ, वो चर्चा हुई अच्छी तरह, उसमें ये व्हाई दिस इज फिलोसॉफिकल डायलेमा, मैं ऐसे प्रश्न करूँ, उसमें आप देखेंगे कि देयर इज ए वैल्यू क्लैश एंड द सिक्योरिटी वर्सेस फुलफिलमेंट। और एक एजम्पशन उसमें पार्ट प्ले कर रहा है, वो ये है कि मीनिंगफुल वर्क कैन नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये दूसरा एक एजम्पशन वर्क कर रहा है पीछे। और तीसरा बात जो उसमें प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, वो एग्जिस्टेंशियल टेंशन। क्या इज लाइफ अबाउट सर्वाइवल और फ्लरिशिंग, कहता क्या संपन्नता, इस तरह से, या ये प्रश्न कि इज स्टेबिलिटी एनफ और वन मस्ट रिस्क फॉर मीनिंग। तो एक एग्जिस्टेंशियल टेंशन उसमें दिखाई देता है। ये पूरा जो केस था जिससे हमने कल पिछली बार डिस्कस किया था, दिस इज नॉट जस्ट नॉट ए कैरियर चॉइस, it is a case of, or is a question involved is a life orientation। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं ये है समरीली कि ये जो डायलेमा है इस केस के अंदर, इट इज अबाउट वैल्यूज, इट इज अबाउट आइडेंटिटी, एंड इट इज अबाउट लाइफ फिलोसफी। नो, तो व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर? Counselor's role is to help him to move from either or thinking, ये है या ये, टू बोथ द पॉसिबिलिटीज। और आप में कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए इस बात के, और एक कहना चाहिए कि एक कॉन्शियस चॉइस इन्वॉल्व इन दैट। तो ये फिलोसॉफिकल एक डायलेमा वहां पर है। अब आप देखें कि फिलोसॉफिकल एंगल से कैसे हम डिस्कस उस वक्त हुआ था, उसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व है। एक तो मैंने
बात की थी एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल का एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूडेमोनिया। उसका मतलब था फ्लरिशिंग का। और एरिस्टोटल ये आर्ग्यू करते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस lies in fulfilling one's potential or living virtuously, is the meaning, not merely in wealth. फ्लरिशिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है, आप कहते हैं सुख संपन्नता और ये जो बात है इस तरह की। अब देखिए उसमें हो क्या रहा है, हम काउंसलर ने मदद की उसको, एंड ही कुड reflect on whether his current job allows him to flourish or not. तो ये एक इन्वॉल्व उसमें है। कुछ अहम, मैं कई बार कहता हूं कि कुछ स्टोइक्स को हमें देखना चाहिए। वहां एक चर्चा है इसमें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, दी सिक्योरिटी वर्सेस वर्च्यू। इपेक्टेटस, ये जो स्टोइक है, he says that external wealth is less important than inner freedom. Or you can see the financial security may be valuable, but meaning comes from aligning with virtue. Aligning with virtue, जब तक virtue के साथ उसको जोड़। तो एक ये हम फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व है जब काउंसलिंग में। और एक जो बात इन्वॉल्व है उसमें जो चर्चा हुई थी वो थी एग्जिस्टेंशियलिज्म। आप सब जानते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म एम्फसाइज करता है ऑथेंटिसिटी। एक तरफ है हमारे सामने ऑथेंटिसिटी, एक तरफ है हमारा कॉन्सेप्ट है अपोजिट, दैट इज कन्फर्मिटी। समटाइम्स यू सी हम वो व्यवहार करते हैं जो सोशल, एक सामाजिक कन्फर्मिटी के साथ होता है, सोशल कन्फर्मिटी, लेकिन वहाँ ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ वही प्रॉब्लम है जो सार्थ ने बात की है, किरकेगार्ड ने किया है। वो बोथ एम्फसाइज्ड living authentically. Now you can raise a question: is Suresh confronting to social expectations of security or living in line with his authentic self? ये प्रश्न है, वहां जिस प्रश्न आप देखा होगा हमने डिस्कस किया था। एक कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्सेप्ट हमसे सोचे हम तो एक ड्यूटी का कॉन्सेप्ट। अब देखें ड्यूटी कॉन्सेप्ट, टू ऑलवेज से दे ऑफन बैलेंस पर्सनल फुलफिलमेंट विद ड्यूटी, धर्म। सो इसको हम कह सकते हैं कि हाउ द क्लाइंट कैन honor his responsibility while still nurturing his uh, meaningful work. That is his longing, even desire for it. So हम लोगों ने, आपने देखा रेस्ट में क्या बात की थी, हम मिडिल पाथ की बात कर रहे थे, और ये बुद्धिस्टिक कॉन्सेप्ट है जहां मिडिल पाथ की होती है। Now this concept suggests avoiding extremes, इसलिए मैंने कहा आइदर और जो है। सो इसका मतलब है कि वो उसको आइदर और नहीं चूज करना है, बट ही डिजाइन ए ग्रेजुअल बैलेंसिंग पाथ, और उसकी चर्चा आप लोगों ने कल की थी। तो मैं फाइनली ये कहना चाह रहा हूँ उसके बारे में, ये जो पूरा डायलॉग जो है वो फिलोसॉफिकली फ्रेमिंग कहा कि एक फिलोसॉफिकली मैंने इसको डिस्कस करने की कोशिश की
और मुख्य रूप से बात कल उस वक्त निकली थी कि रिफ्रेम सक्सेस एज ए स्पेक्ट्रम, नॉट एज ए बाइनरी आइदर और एक्सप्लोर हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज, जो उसमें पिछली बार चर्चा हुई थी कि आप सिक्योर बेस प्लस मीनिंगफुल साइट उसका, यू कैन से मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स, उसमें कुछ चर्चा हुई कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, वो भी वहां हुई थी पिछली बार, ग्रेजुअल ट्रांजिशन। तो ये जो बात कह रहा हूँ कि एक काउंसलिंग में एक प्रकार के एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी हुआ। और फाइनली एक बात थी कि अगर आप देखेंगे एक खास तरह की अवेयरनेस की मैंने बात की कि अवेयरनेस पैदा करने की बात, और वो अवेयरनेस ये हुई क्लाइंट में कि द डायलेमा इज नॉट अबाउट चूजिंग ओवर द अदर, ये या ये ऐसा नहीं है, बट कॉन्शियसली डिजाइनिंग ए बैलेंस, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। तो आप इमेजिन करें सिचुएशन कि कोई आदमी, जो केस था, एक मिडिल ऑफ रोड पर खड़ा हुआ है, एक क्रॉस रोड पे था, एक तरफ सिक्योरिटी है, एक तरफ मीनिंग है। जब सिक्योरिटी की बात करते थे, डायलेमा अबाउट स्टेबल जॉब्स, good salary, but I am unfulfilled, right, and stuck to that. ये एक प्रकार का डायलेमा। Now there is another, the reflection, open and balance. तो आप देखेंगे कि in between जो है, you have to find out the path, stability versus fulfillment। और ऊपर उसमें मैंने कहा कि बिटवीन द एक बीच का एक रास्ता निकालना, तो उसमें स्ट्रेटजीज की बात हुई थी। तो वो केस पिछली बार हमने डिस्कस किया फिलोसॉफिकली, हाउ यू कैन एनालाइज दिस। एक दूसरा केस था, दूसरा केस क्या था बताइए, क्या डिस्कस किया था? अरे आपने तो डिस्कस किया था वो प्रिंसिपल माना। हाँ हाँ, वही तो मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल केस था, retired school principal. After 2 years of retirement, he started feeling restless and unhappy, despite the financial stability and the family support. And what was the focus of the counseling? The focus was exploring the philosophical notion of eudaimonia, जो भी मैंने कहा, flourishing from, shifting from pleasure to purpose, जो आपने चर्चा की थी उस पर। और सोक्रेटिस के जो स्टेप्स थे उस पर वो केस था, उन्होंने एनालिसिस किया था, आप में से किसी ने लिख के भेजा था और उसकी चर्चा हुई थी। देखिए जो मैं बात कर रहा था कि प्रॉब्लम वहाँ भी यही है, ये जो एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट की बात थी कि वो ये बताते हैं कि कैसे हम एक चेंज की बात है कि हम एक पर्पसफुल लाइफ, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट में बात थी वर्च्यू सेंटर्डनेस। और वो है कि द फ्लरिशिंग कम्स फ्रॉम, उसमें भी वहाँ भी सुझाव था कि उनको ये कुछ काम करने चाहिए सोशल एक्शंस में और चीज़ों के बारे में, जो आपने वो जो मैं पहले कहती। तो एक वर्च्यू सेंटर्ड की बात है, फ्लरिशिंग कम्स फ्रॉम कल्टिवेटिंग वर्च्यूज, एनी वर्च्यू लाइक करेज, जस्टिस, टेम्परेंस, विजडम एंड सो ऑन। दूसरा पर्पस जो डिराइविंग बात है, पर्पस की बात है, इट इज अबाउट फुलफिलिंग योर पोटेंशियल एंड लिविंग इन अकॉर्डेंस विद योर ट्रू नेचर, कि आप रिटायरमेंट के बाद कुछ चीज़ें कर सकते हैं
जिनसे कि आपको खुशी मिल सकती है, ये बात हमने की। सो दी ये चर्चा उस वक्त हुई थी और मिडिल ऑफ दी वेट की बात की थी। तो ये 2 केसेस हमने डिस्कस किए थे। अब आप में से कोई अगर और केस लाया है तो बताइए। मैंने कहा कि 3 केस बाकी हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। कोई कोई है कि और कोई लाए डिस्कस किया आपने? अरे 3 केस में पढ़िए, कुछ बोलिए, अभी यहीं बात करिए। उस दिन तो अच्छी बात हुई थी। कृतिका कुछ लिखा है क्या? सर वो आईएएस वाला जो केस था वो हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ हाँ तो सर वो अकेले में और अ, स्नेहल को साथ में ले लो या रेनू को ले लो साथ में। देखिए, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैंने ग्रुप में डाला था कि ब्राइट यंग बॉय who had just completed his university degree now wants to pursue a PhD program. His parents want him to prepare for administrative services, but he wants to be university professor, right? Now, जी सर अब इस केस में आप देखेंगे, मैं आपको जो हिंट दे देता हूँ, वहाँ क्या हो रहा है? ए सोशल मास वर्सेस ऑथेंटिसिटी, अगेन दिस इज द प्रॉब्लम। So discuss this issue with him and help him make his decisions. मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये एक इश्यू है। सर जिस तरह से मैंने इसको लिखा था राइट, वेरी गुड। देयर इज अ टेंशन बिटवीन सोशल मास की। जब बात कहते हैं ना, हर एक आदमी ने एक सामाजिक मुखौटा पहन रखा और वो होता है कि एक्सपेक्टेशंस का, पेरेंटल विशेष का, सोसाइटी सोशल प्रेस्टीज का, वर्सेस ऑथेंटिसिटी, मतलब his own aspirations to become a professor, right? I gave a hint and then now you can work it. हाँ, चलिए आप करिए। हाँ कृतिका, आपके साथ कोई और? आप लिख के लाए ना? तुम काउंसलर बन जाओ, रेनू काउंसलर बन जाएगी, है ना? उसने वो प्रॉब्लम सर ने बताई थी। रेनू, कृतिका आप लिख के लाई हैं क्या? जी सर। अच्छा चलिए आप पढ़िए। लेकिन अच्छा होता कि आप ग्रुप में डाल देते तो एक पढ़ता काउंसलर एक ऐसे होता, राइट? तो जो डायलॉग की बात, सीखने की बात भी है ना। फॉर्म में थी, मैंने उसको एक स्टेप के फॉर्म में लिखा था। मैं एक बार वो पढ़ देती हूँ या तो फिर मैं उसको डाल दूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा था कि जो इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उसको आ रही होगी इस तरह की जिंदगी जीने की वजह से, तो उसमें एंजाइटी होगी, डिसीजन पैरालिसिस होगा, एक सेंस ऑफ सेल्फ एलियनेशन होगा ड्यू टू द बोरोड लाइफ। वो कमिट नहीं कर पा रहा होगा किसी भी एक पाथ की तरफ, अपने रिसर्च में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होगा, और फैमिली में भी उसको पैसिव अग्रेसिव इश्यूज रहे होंगे क्योंकि वो सोशल मास्क और ऑथेंटिसिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपने पेरेंट्स के स्टेटस के बेसिस पे जज कर रहा है कि उनका अप्रूवल सीख कर रहा है, उनका वैलिडेशन सीख कर रहा है, और उसने अपने पेरेंट्स का स्टेटस अपनी जॉब और अपनी चॉइसेस को मान लिया होगा, तो ये तो उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। फिर जो फिलोसफिकल प्रेमाइसिस स्टेप 2 में अपन करते हैं उसमें जो मैंने देखा वो ये था कि उसको लग रहा होगा कि उसको अपने पेरेंट्स का अप्रूवल सीख करना है और उसके लिए उसको उन सारे फुलफिल करने पड़ेंगे उसके पेरेंट्स के जो एम्बिशंस है उसके ऊपर, तभी वो वर्दी हो पाएगा, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। और अगर वो अपना वे चूज करता है, अपनी चॉइसेस को आगे रखता है, तो वो उसके पेरेंट्स के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट होगा, तो वो एक फेल हो जाएगा। वो एज अ सन ही वुड नॉट बी
वर्थ इट, उसकी पूरी वर्थ उस बेस पे टिकी है कि वो कैसे एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया क्योंकि उसने वो चीज चूज कर ली जो वो चाहता था रादर देन जो उसके पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब एज अ काउंसलर जो लॉजिकल फैलेसीज थी वो थी डिमांडिंग अप्रूवल, कि वो किस तरह से अप्रूवल सीख कर रहा है अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उसकी लाइफ नहीं डिसाइड करेगा उनका अप्रूवल, ही कैन लिव हिज लाइफ ऑन हिज ओन। करियर और वैलिडेशन सब जो सोसाइटी और पेरेंट्स उसके ऊपर थोप रहे हैं, दैट्स नॉट व्हाट हिज लाइफ इज। सेकंड जो था द परफेक्शनिस्ट डिमांडिंगनेस, के पेरेंट्स हमेशा समझते ही हैं आपको, पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट वाली फैलेसी भी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लीन कर रहा है उनके चीजों के ऊपर कि वो जो चॉइसेस उसके लिए ले रहे हैं या उसके लिए जो डिसीजंस वो ले रहे हैं वही करेक्ट हैं और उसकी ड्यूटी है उनको मानना क्योंकि वो तो गलत ही होगा। और तीसरा जो वो अजीब सी डाइकोटमी के बीच में अटका हुआ है कि ना वो अपने पेरेंट्स वाला चूज कर पा रहा है ना खुद का वाला चूज कर पा रहा है, तो ऑल और नॉट वाले में फंसा हुआ भी है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये सब फैलेसी वो कर रहा है। फिर इन फैलेसीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो दूसरी चीज वर्च्यू बेस्ड फिलोसॉफिकल ऑल्टरनेटिव्स थे वो ये थे कि व्हाइल डीपली रिस्पेक्टिंग व्हाट माय पेरेंट्स आर सेइंग या व्हाट योर पेरेंट्स आर सेइंग, आपकी लाइफ का जो मीनिंग होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपकी जो ट्रू रिस्पेक्ट है उसके लिए आपको पेरेंट्स पे रिलाय होने की भी जरूरत नहीं है, आप उनको ऑनर कर सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो, पर उसके लिए आपको अपनी अथॉरिटी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और यू कैन क्रेव योर पाथ एज अ स्कॉलर, एज एन एजुकेटर, यू डोंट नीड टू ऑलवेज रिलाई ऑन योर पेरेंट्स, क्योंकि इट्स योर लाइफ। और वो इसमें अपन वो एक्सटेंशियल वाला गाइडिंग प्रिंसिपल भी दे सकते हैं कि योर लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ एंड योर ओन थिंग। तो आप में बैड फेथ आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप खुद का काम भी नहीं कर पा रहे और उसके लिए भी आप ब्लेम अपने पेरेंट्स को ही कर रहे हो इवेंचुअली। तो उसमें जो उसकी हेल्प हो सकती है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वो कर सकता है, वो ये है कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो लिख सकता है, जो प्रैक्टिस वो करेगा उसको निकलने के लिए, कि वर्स्ट केस सिनेरियो लिखेगा कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि उसको पीएचडी परस्यू करनी है तो क्या क्या बुरी से बुरी चीजें हो सकती है, और अगर उनकी बात मान के आईएएस में एंटर कर लेता है तो क्या बुरी से बुरी चीजें हो सकती है। दूसरा उस चीज को, उसको डेस्टिनेशन को फिर दोनों ही नहीं कर पा रहा, उसको बैड फेथ मानना और उससे आगे बढ़ना। तो रोज इस चीज को रियलाइज करना कि उसकी जो एक चॉइस है वो तो इनएस्केपेबल है, उसको चॉइस तो लेनी ही पड़ेगी। फिर एक ब्रिज बनाने वाली जो चीज करना कि अपनी दोनों की प्रिपरेशन का एक टाइमलाइन बनाए, चीजों को मैनेज करे। क्या पता आप पीएचडी में एनरोल हो जाने के बाद उसके पेरेंट्स स्विच कर जाएं, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और इवेंचुअली अपने पेरेंट्स की डिजायर को एम्पैथी के साथ सुने, वहां पर उस जोन में स्कॉलरशिप ले लेना या और कुछ कर लेना भी कुछ तरह के वेज हो सकते हैं डील करने के। ये मैंने एक 6 स्टेप्स में इस पूरी प्रॉब्लम को लिखा था, बट मैं इसको डायलॉग फॉर्म में लिख के आई विल पुट इन द ग्रुप। आप में से कोई और? देखिए, ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, पढ़ा ध्यान। He wants to pursue the PhD program and अभी डिसीजन नहीं हुआ है। His parents wants him to prepare for IAS examination. Now he is in dilemma. What should I do? ये प्रॉब्लम है, राइट? मैंने कहा कि अब he comes to the counselor. तो काउंसलर उसको कैसे काउंसलिंग करेगा, क्या करेगा, कैसे बढ़ेगा, बात ये थी। पहली बात तो ये कि मैंने आपको सोक्रेटिक कुछ स्टेप्स बताए थे कि आप कैसे प्रोसीड करें। आप में से कोई और है? बोलिए, बजाय मेरे बोलने कि मैं खुद नहीं बोलना चाहता, आप बोलिए आगे। हाँ, यू कम आउट। इसको अच्छा, इसमें सही गलत कुछ नहीं है, आप कुछ सीखेंगे। 5 स्टेप्स दिए थे, अगर हम लोग कुछ 5 स्टेप को कैटेगरीज को फॉलो कर लेंगे
तो शायद वहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ हम लोग काउंसलर को लेके जा सकते हैं। मतलब काउंसलर खुद सॉल्यूशन नहीं देगा, वी आर ट्राइंग टू जस्ट एनकरेज द काउंसलर टू फाइंड आउट हिज और हर ओन सॉल्यूशन। So the categories what you have suggested was the first was classification and clarification. So आप क्वेश्चनर इस तरह से पूछोगे कि वो खुद क्लासीफाई करे कि उसका बिलीफ कहाँ पर है या कहाँ पर उसको डायलेमा हो भी रहा है उस तरह से। सेकेंड उसका है कि रीजन एंड एविडेंस क्वेश्चंस, जहाँ पर आप जो उसका बिलीफ आ रहा है आप उसको ही एग्जामिन करने के लिए बोले, उसका कुछ एविडेंस है क्या, किसी तरह से वो इन्फ्लुएंस हुआ है क्या, वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड में है ओरिजिन एंड सोर्स ऑफ क्वेश्चंस, तो उसका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, अगर उसको जो भी डिफिकल्टीज आ रही है सिचुएशन को डील करने के लिए। फोर्थ आपने दिया था इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो ही खुद सोचे कि अगर मैं किसी चीज़ को कर रहा हूँ तो उससे क्या परिणाम हो सकते हैं। और फिफ्थ था कि पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, तो कैन वी एज अ काउंसलर आस्क हिम कि आप आपका पर्सपेक्टिव चेंज करके क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो क्या। इस तरह से आपने 5 कैटेगरीज दिया था। आप में से कोई इन्हीं को क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है? आप में से किसी, मैंने उसमें डाला था कि आप तीनों को बात सोच के आइए। Yeah, I've done, but if somebody else has done, then हाँ। why should I take the opportunity? चलिए, आप में से कोई काउंसलर वो बन के देखिए क्या निकलता है। एक काउंसलर बने, एक काउंसलर बने। I've taken some other case that was fear of death for the 30-year-old young person. वो मैंने जो बनना चाहता है पहले तो अपना वो व्हाट्सएप खोले। yes. हाँ। और एक काउंसलर कुछ क्या निकलता देखो। आप बात करना सीखें ना। ये लेक्चर नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है। आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा। एक काउंसलर बने, एक काउंसलर बने। Okay, Mr. Keshav Sharma, would you like to participate? As it's a simple thing, like last time we have done that. Simple, अगर ये जो सर ने एक क्वेश्चन एग्जांपल दिया था, केस दिया था कि 30-year-old young person is there and he comes to the counselor feeling anxious and about mortality. तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, जैसे कि आपको क्यों एंजाइटी हो रही है, आपको क्यों फियरफुल एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड यू कैन से। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं, ऐसे ही हम लोग कुछ थोड़ा सा कन्वर्सेशन क्रिएट कर सकते हैं if you wish to participate. Yeah, sure. Last time, my apologies, I was not in the session. So, but yes, please. Okay, चलिए We can start it. मैं आपको वो सोक्रेटिक स्टेप्स हैं उनको रिकॉल करिएगा। क्लैरिफिकेशन, assumptions, एविडेंस, पर्सपेक्टिव्स, इम्प्लीकेशन, रिफ्लेक्शन। वो आपको एक फ्रेमवर्क देते हैं आगे बढ़ने के लिए, चर्चा के। समझे ना। ये इसलिए क्योंकि जब आप कैसे अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे, वो एक फ्रेमवर्क देते हैं। The opening you can say or summarize or in the way opening, clarification, exploration, reframing, value articulation, decision support, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। पर ये आपके डायलॉग चर्चा को बढ़ाने में स्टेप्स को मदद करता है, इनको यूज करके आता है। Can I start? Yes, Snehal, the case is about 30-year-old with the fear of mortality. That नहीं, is नहीं, ये नहीं है। ये अभी ये केस नहीं करना। Okay, तो which one? I mean, ये केस नहीं है, वो अलग बात है। देखिए, ये था कि ये ब्राइट यंग बॉय who Okay, had IAS just वाला। completed the university degree, now wants to pursue a PhD program. Now suppose somebody wants, आप अगर काउंसलर बनना चाहते हैं तो think yourself that you have just passed your masters and your PhD, right? And you have to, your parents want that you should prepare for IAS. Right. And then you go to the counselor and then
Yeah, we can do that also, Snehal ji. Yeah, And I gave you the steps how to proceed further. yeah, but at this moment, I think Kritika has already done with the questionnaire. Would you like to go ahead, Kritika? You have narrated your issue to the counselor. I am so and so, and I want to this. This is my problem. Now, how the counselor proceeds in talk? Yes, मतलब I'm ready. Kritika ji या Snehal ji or anybody. कृतिका, कृतिका आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। हाँ कृतिका, आप काउंसलर की भूमिका में आप डायलॉग कर रहे हैं इनसे, तो केशव जी से, है ना? वो काउंसलिंग है और आप, तो आपने लिखा भी है ये, है ना? तो आप करें, बात करें। अ, ठीक है सर, मैं ट्राई कर सकती हूँ एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डायलॉग फॉर्म में और मुझे बेटर लिखना चाहिए था। तो अरे भाई अभी नहीं, वो छोड़िए, अभी आप बात, आपके पास आए, जो भी बात करना चाहती हैं करिए फ्रीली, यू आर फ्री। आई जस्ट गेव यू द हिंट कि ये स्टेप्स हैं जिससे आप चर्चा बढ़ा सकते हैं। यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स, जो सॉक्रेटिक स्टेप्स कितनी बार की थी। तो आप बात ठीक है। करिए, क्या निकलता है, इसको क्यों चिंता करती हैं? कोई गलत सलत नहीं होता कुछ भी, देखते क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप कैसे प्रश्न पूछें, हम चाहते हैं चीजें कैसे बढ़ाते हैं, आपको पकड़ आनी चाहिए। ओके सर। लेक्चर से काउंसलिंग थोड़ी होता है। Okay, करिए। Kritika ji, I will start. मतलब I have just completed my graduation and I'm a science graduate, and I am facing a kind of a dilemma, I will say. I want to pursue higher science, higher degree, and then thereafter I want to pursue PhD degree. I want to become a university professor. However, like there is a lot of pressure from my parents' side that I should go for Indian Administrative Services. My father is already in Indian Administrative Services, so they want me to pursue that career path. So I cannot refuse my parent also, and I don't know what to do. I don't know. So first of all, I would love to know that why do you think that you want to pursue being a professor? Like, what are your foundational? Yeah. Okay. Yeah, Kritika ji, basically, I have, since I've mentioned that I have just completed my graduation and post graduation. So the kind of I've seen my professors. So the my idea of what a kind of life, professional life I will have being a professor. Okay, also the personal life. So it gives me a lot of. I think it is going to give me a lot of space for myself. I don't Mm-hmm. think I am a very that kind of person who is like has that kind of administrative skills. Rather, my bent of mind is more towards introspection, contemplative side of the thing. So तो वो जो लाइफ है एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की, जो टीचिंग एकेडमिक्स रिसर्च की लाइफ है, मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी को ज़्यादा सूट करेगी और आई विल बी मोर हैप्पी रादर देन इन कंट्रास्ट। आई हैव आल्सो सीन माय फादर बीइंग ए आईएएस ऑफिसर, उनका किस तरह से लाइफ है एंड लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स इट्स ओन चैलेंजेस। तो मुझे लगता है मैं उस चीज के लिए फिट नहीं हूँ, Mm-hmm. तो इस कारण से मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स क्यों आपको इस तरफ प्रोवोक कर रहे होंगे? हाँ, नहीं पेरेंट्स का तो क्लियर है, मतलब जिसे कहते हैं जो मेरे फादर की सोशल प्रेस्टीज है, फाइनेंशियल वेलबींग है, दैट इज बिकॉज ऑफ जॉब एंड ही उनके हिसाब से तो आईएएस ही इंडिया में है, तो आईएएस ही एक अच्छी जॉब है विच गिव्स यू सोशल स्टेटस। तो वो मुझे उनके हिसाब से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का ना सोशल स्टेटस ज़्यादा है और ना ही फाइनेंशियल स्टेटस। तो पेरेंट्स का तो दे फील दैट आईएएस और सिविल सर्विसेज फॉर मी इज द पाथ टुवर्ड्स सोशल रिकॉग्निशन एज वेल एज फाइनेंशियल वेलबींग। तो they don't take university like academics at the same level as civil services.
तो आपको यही यही रीजन लगता है, या उनको ऐसा लगता होगा कि आप में कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज है आईएएस परस्यू करने की? नहीं, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स का सोचना केवल इसी उस पे है। आई डोंट थिंक कि दे नो मी, और मैंने जो आपको जैसे अभी बताया कि वो उस एस्पेक्ट को समझते हैं। हम्म। थोड़ा सा अगर आप और मुझे क्लियर करके बताएंगे कि वो और क्यों चाह रहे होंगे आपसे इनहेरेंट क्वालिटीज के बगैर? मुझे तो यही लगता है उनकी उनका जैसे मतलब उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ओके, मैं अगर आप कहूँ कि सोशल रिकग्निशन, फाइनेंशियल वेलबींग मैटर मोर फॉर देम रादर देन द सॉफ्टर साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली माय फादर का ऐसा है, तो इस कारण से। एंड व्हाई डू यू थिंक दैट आपको आईएएस की तरफ नहीं जाना है? लाइक ऑब्वियसली नहीं जाना है, आई नो, बट like what can be the actual reasons you have, just in spite of the fact कि आपको PhD pursue करनी है, some things that हाँ, you really dislike about being an IAS? डिसलाइक, हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि आई थिंक यूनिवर्सिटी उसमें ऑक्यूपेशन में एज ए इन एकेडमिक्स एंड रिसर्च मुझे लगता है आई विल हैव ए बेटर पीस ऑफ माइंड। आई विल बी एबल टू यूज माई पोटेंशियल, क्योंकि मेरा इनहेरेंट जो इंक्लिनेशन है दैट इज टूवर्ड्स गोइंग dwelling deep into the subject. I enjoy that, I get fulfillment in that. अगर आप ऐसा समझे कि मुझे लगता है कि उसमें मैं ज़्यादा फ्लरिश कर पाऊंगा rather than being in administrative services which requires lot of social interaction etc. तो you feel that अगर आप IAS की तरफ आगे बढ़ जाएंगे तो इवेंचुअली आप अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं? हाँ, मुझे लगता है कि मैं उसमें या एक तो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा हाँ। ऑक्यूपेशन में, और दूसरा मे बी आई मे नॉट बी हैप्पी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बीइंग अ चाइल्ड आपको उनकी बात माननी चाहिए? नहीं, इसीलिए तो डायलेमा है। मुझे लगता है एक तरफ लगता है कि पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, दूसरी तरफ लगता है कि मैं बात मान लूंगा और फिर बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट हैप्पी, तो फिर दैट विल इवेंचुअली इम्पैक्ट माय पेरेंट्स ओनली एंड मी आल्सो। So like मतलब और इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ कि मैं दैट्स अ बिग प्राइस टू पे टू बी अनहैप्पी एंड जस्ट पेरेंट्स को खुश करने के लिए। हाँ, तो बट आई एम like अनेबल टू डिसाइड बिटवीन द टू। so you think the side of the coins are equally important कि पेरेंट्स की बात भी माननी चाहिए पर खुद की तरफ भी रहना चाहिए। पर पेरेंट्स की बात मान के अगर लाइफ थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन की तरफ चली गई या आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए तो डोंट यू थिंक ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा? हाँ, डेफिनेटली वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और पेरेंट्स की बात मतलब क्यों मानते हैं हम नॉर्मली? क्या लगता है आपको? कोई भी I kind of obligation towards them that they have मतलब मतलब they have they are responsible for me to bringing me up, provided everything. They have been a very good parents as such, very good parents. So that's why मुझे एक obligation लगता है. I should be fulfilling that obligation. However, at the same time, even if I fill the obligation, मतलब मतलब I doubt कि I will be happy in that profession. ऑब्लिगेशन किस तरह से होती है किसी भी चीज को? जैसे फॉर से माय पेरेंट्स आर गुड पेरेंट्स एंड योर पेरेंट्स आर आल्सो गुड पेरेंट्स, पेरेंट्स अच्छे ही होता है, पर व्हाट ऑब्लिगेशंस डू नेसेसरीली कम हियर? Yeah, I feel because parents have their time, effort, their they have provided in bringing me up. So as a son, मेरी भी duty है to return back in that sense कि provide them comfort और इधर एक एंड हैप्पीनेस। और यहाँ मुझे डायलेमा ये लगती है बात कि उनको कंफर्ट और हैप्पीनेस उसी चीज में मिल रही है कि मैं सिविल सर्विसेज परस्यू करूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि उनको हैप्पीनेस इसमें मिल रही है आप सिविल सर्विसेज परस्यू करो, या उनको हैप्पीनेस इसमें मिल रही है कि आप रिकॉग्नाइज हो जाओ सोसाइटी में? आई थिंक उनके लिए रिकॉग्निशन इन सोसाइटी एंड सिविल सर्विसेज आर सिनोनिमस इन मैनी सेंस, जो मुझे लगता है उनका सही व्यू नहीं है।
बट ये रीजन मुझे लगता है। तो सही व्यू नहीं है उनका, तो भी हम उनकी बात माननी चाहिए। मतलब इफ अ पर्सन इज कमिटिंग अ रॉन्ग डूइंग, सो शुड वी जस्ट गो विद देम? नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। हम्म। आई फील कि जब उनको कोई गलत चीज लग रही है जिसकी वजह से वो आपके ऊपर कुछ मास्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग इन अ डिलेमा, डोंट यू थिंक कि एक बार उनसे बातचीत करनी चाहिए कि आपकी भी एक विश है जिंदगी को जीने की, एक तरह से वांट टू लिव अ लाइफ। क्या कभी आपने बोला उनको इस तरह से? नहीं, मैंने अभी बोला नहीं है उनको। हाँ, तो क्या क्या लगता है आपको कि आप उनको बोलेंगे तो क्या होगा? मतलब मैं अपने उनको बोलूंगा तो मुझे मुझे मुश्किल लगता है कि वो मेरी बात को समझेंगे। ऑल्दो सुनेंगे, बट आई थिंक मेरे से कन्विंस होंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। और कन्विंस नहीं होंगे फिर क्या होगा? कन्विंस नहीं होंगे तो मीन्स इट मे क्रिएट सम टेंशन इन द फैमिली। And what will happen with those tensions? Like you would be sad eventually, no? हाँ, दैट कैन बी द केस। So sadness तो दोनों तरफ ही equally हमें दिख रही है। उनको कह देने में भी sadness है और उनकी चीजों को पर्सनल कर लेने में भी sadness है। राइट राइट। Don't you think somewhat के आप थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं उस डिसीजन में, तो जो आपकी लाइफ की मीनिंग और उसकी ट्रेजेक्टरी को इन्वॉल्व करता है? Like choosing a career is quite a big thing. राइट राइट, यू आर राइट। तो उसमें तो मैं ही तय करूंगी मुझे क्या करियर चूज करना है, और आपके केस में आप करेंगे। तो पेरेंट्स की ऑब्लिगेशन तो वोंट यू थिंक हम किसी और वे में भी लेके जा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट ओबेइंग कि वो क्या कह रहे हैं या वो क्या चूज कर रहे हैं, थोड़ा उस तरफ हाँ, आप सही कह रही हैं। बताइए आप थोड़ा सा इसके बारे में कि आपको क्या लगता है? मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एज मैं एकेडमिक्स के पाथ में मैं बहुत अच्छा करूं तो फिर आई थिंक मे बी माई पेरेंट्स आर इवेंचुअली सेटिस्फाइड। दिस कैन बी पॉसिबिलिटी। एंड दिस यू कैन आल्सो थिंक, या प्लीज से। हाँ, दिस कैन बी, दिस इज अ वेरी मतलब हाईली प्रोबेबल पॉसिबल सिनेरियो कि मैं इसमें एकेडमिक्स में इफ आई डू वेरी गुड, इवेंचुअली दे विल आल्सो रिकॉग्नाइज एंड दे विल बी हैप्पी। और ये भी एक फैक्टर है कि आईएएस में क्या पता परफॉर्म ही ना कर पाए, हाँ, ये भी एग्जाम से कभी क्लियर नहीं हो पाए, तो उस केस में भी तो उनको यही फील होगा कि यू आर नॉट अ गुड सन। राइट राइट तो राइट। ये भी फैक्टर है हमारे दिमाग में कि इफ यू वुड go on with the path they have chosen for you, there are chances that you won't be able to take 2 steps, एक में ही रुक जाएंगे हम। राइट। वो भी एक इक्वली एक पार्ट है जहाँ पर आप कर ही नहीं पाएंगे। और ये भी एक गड़बड़ मामला है कि आपको लगता है कि उनको लगता है कि बीइंग अ प्रोफेसर आप कभी कोई रिकॉग्निशन ही नहीं लेके आ पाएंगे। सही कह रहे हैं आप। इसमें आप एक आध मिनट लीजिए और सोचिए कि मान लीजिए कि आपने एज अ गुड सन अपनी ड्यूटी को फुलफिल करा और बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करे, और आपने आईएएस भी एग्जाम भी क्लियर कर लिया, नाउ यूर एन आईएएस। क्या आप खुद को रोज आईएएस में एज अ ड्यूटी करते हुए या एज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए देख पाएंगे फॉर योर होल लाइफ, जस्ट केवल इसलिए क्योंकि आपको बनना था? Just imagine walking into that office and just doing those things. Right, let me do that. मतलब when we says this, I find मतलब कि ऐसे हाइपोथेटिकल उसमें सिनेरियो में, इमेजिनरी सिनेरियो में
I don't feel that kind of happiness. I've done like when I've been thinking, क्योंकि इसीलिए डायलेमा चल रहा है कि क्या करूं। हम्म तो मुझे वो हैप्पीनेस, वो फुलफिलमेंट नहीं फील होती। हम्म। और वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने पीएचडी परस्यू करके प्रोफेसर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यू जस्ट एंटरिंग अ यूनिवर्सिटी हॉल टू गिव अ लेक्चर, हाउ डू यू फील नाउ? I feel very fulfilled. I feel better. I feel energetic, motivated. चलिए, आप में से कोई बताएगा कि इनमें क्या करना चाहिए था इनको और ये कैसे होना चाहिए था? Somebody will. आप में से कोई कमेंट करना चाहेगा इस इंटरव्यू के बारे में? So she is on the correct line. Only thing is that when she was talking about how your parents will fail and why you're not taking the consideration of your parents to choose the career path, that time I thought कि a counselor is trying to push the counselee in some different direction where the counselor is not really want to go. But when she, with this question, when she come up with that sadness part, that was really nice, that to understand the counseling whether he listen to the parents or he is just taking his uh, own choice. The sadness will be there, but with that, if he's just going to pursue his own wish, whether he is taking the PhD or he to be professor, he will be more happy. And eventually, he can make his parents happy. The sadness will, that particular emotion can go away. Definitely. कोई और कोई? सर मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल बिल्कुल, कि बोलिए। इन्होंने बहुत अच्छे से बात की, पर मैं ये भी समझती हूँ कि अगर ये बात सक्सेस, व्हाट सक्सेस मीन्स टू अ पर्सन, यू नो, सक्सेस एज अ पर्सन, तो उसमें भी बात की जा सकती थी कि सक्सेसफुल दोनों ही करियर्स हैं, पर इसमें एक में मनी एंड रिकग्निशन, आपको सोशल रिकग्निशन बहुत फास्ट मिलता है, दूसरे में नहीं मिल रहा है, बस इतना ये फर्क है। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस शुड must have been elevated in that case कि what is your philosophy of success here? चलिए, और सर मैं भी आई थिंक, हाँ वैसे कृतिका जी ने बहुत अच्छे से करा डायलॉग, आई थिंक, बट द पैरेलली मेरे माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे। आई थिंक क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस में कुछ और क्वेश्चंस कर सकते थे, उन्होंने बहुत अच्छा करा है। फॉर एग्जांपल इट कुड हैव बीन कि व्हाई डू यू, अच्छा उन्होंने ये पूछा था व्हाई डू यू थिंक यू आर नॉट फिट फॉर बीइंग आईएएस, और बेसिकली एजम्पशन क्वेश्चन आई एम सेइंग कि why are you so sure that you will be very happy being a university professor? What is the evidence? What kind of what is your understanding of being a university professor? Right, Maybe very good. your understanding is very limited, and how can be sure कि all आपको central university में मतलब हर में अच्छा माहौल मिल ही जाएगा, मतलब all those things. And again those kind of assumption questions again related to the IAS कि you have got your senior father, you have got an image, but सिविल सर्विसेज में भी बहुत अच्छे स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शंस हैं, तो डोंट यू थिंक कि उसमें क्या, हैव यू थॉट कि उसमें भी आपको कुछ ऐसे मिल सकते हैं जो फुलफिलिंग हो? तो आई थिंक बहुत अच्छा करा उन्होंने, बट हाँ क्लैरिफिकेशन और एजम्पशन में थोड़ा सा हम और समय दे सकते थे तो बहुत अच्छा रहता, जिसमें हम एविडेंस भी पूछ सकते थे कि एविडेंस की व्हाट इज माय एविडेंस अबाउट ऑल दीज, सो दैट इज माय सबमिशन सर। वेरी गुड। देखिए, क्या है कि एक तो आपने उनके पेरेंट्स को आईएएस बना दिया चलिए, कोई एक और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये जो आप ये बात कही, आपने बात कही, अच्छी बात थी कि वो कितना अपने वैल्यूज के बारे में, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे सामने। मैंने एक बात कही कि सोशल मास्क वर्सेस ऑथेंटिसिटी, और
सोशल मास का मतलब सोशल कन्फर्मिटी वर्सेस ट्रू सेल्फ. So there is a conflict, inner conflict, right? सोशल मास जैसे हमने बात कही थी पहले, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशल अप्रूवल है, प्रेस्टीज एंड सिक्योरिटी, ये बात. अब दूसरा जो ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम थी उसमें वी डिस्कस दैट दी ट्रू पोजीशन, टू पैशन, ट्रू पैशन की अभी बात आपने उठाई थी ना, वो हाउ टू एंड बीइंग योरसेल्फ, है ना, and personal fulfillment, that comes to the true self. So how to reconcile? अब इसमें एक प्रॉब्लम ये था, उन्होंने एक प्रश्न जरूर पूछा था, पेरेंट्स से बात करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए था सजेशंस ग्रुप में. मैं बताऊं, देखिए बात क्या है कि देयर इज ए compromise, you have to bring the compromise, right, in between and then seeking balance. This is basic बात. पहली बात तो ये है कि यहाँ हो क्या रहा है, काउंसलर, देखिए जब काउंसलर से केस स्टडी लेता है, पूछता है, तो वो उसको समझता है कि बात क्या हो रही है. दैट इज अ टेक्स्ट, ही डिस्कसेस विद हिम and then on the basis of the text, whatever he has said, he tries to understand the text and try to interpret that. So counselors see the conflict as between authenticity and social mass, and he has to guide him toward the decision that integrates authenticity and responsibility. That is it. As a counselor, how to proceed for that? पहली बात जो आपने बात की अभी थोड़ी देर कि मैं कोई आदमी कितना ऑथेंटिक है, तो ये आप जैसे मान ले पूछें कि अभी आपने कहा कि मान लो सपोज पीसी सेज काउंसलर, ये आपने कहा कि आईएएस रिप्रेजेंट्स सोशल मास, prestige, recognition, fulfillment, and parental expectation, and being a professor represents authenticity. So, and you want to live the life of authenticity, professor. तो आप पूछे कि आप यही कहना चाह रहे हैं ना इस बात की तरह? क्लाइंट से यस एग्जैक्टली. The IAS is just like if he wearing a mask, and academia I like the academia. Then PC may ask, you अभी बात कही कि what does authenticity mean to you in this context? You have to judge whether he कई बार क्या होता है, हमारी बहुत सारी चीजें पेरिफेरल होती हैं, डिजायर्स, हमने सुन लिया और हम कह लिया, हो गया. So you have to see the just the. Now, please say, what does authenticity mean to you in this context, right? Then the counselor says, it means following my passion for knowledge, contributing to students, living a life of inquiry, research, ये मैं करना चाहता हूँ, शोध करना चाहता हूँ, विद्यार्थियों के साथ बिताना चाहता हूँ, कुछ में ज्ञान प्राप्त करने में मेरा. So now then counselor asked, and what does it mean with social marks give you? And he says that what value or benefits are attached to that IAS service. Then he says the security, status, and after all, my parents' pride. That you have just said. So you stand between two poles, authenticity and the social mask. अब कौन सा परस्यू करना चाहिए, that gives you long-term meaning. This part. So something he says authenticity.
So then the question comes that how can you honor your parents' concern while staying true to your authenticity? कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे देखिए, एक तो होता है मैंने रिवोल्ट कर दिया घर छोड़ के, एक होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को so what possibility do you see? So the client says I can explain to them being a professor is also a respected path and I'm interested in pursuing knowledge, and that it is a different path than IAS, right? And in some way it is also a service of society. So if they see my seriousness they might accept it, right? So ये जो है ये कहने का मतलब क्या है कि देखिए, then counselor suggests a constructive thought. A authenticity does not mean rejecting others. It means integrating your truth with responsibility. So अब आप काउंसलर से कह रहे हैं कि could you prepare a plan that shows your parents and the value of your chosen path reconcile, because you have to reconcile it between them. Yes, I could show them a career prospects, contribution to society, and how it aligns with my own strength academic. So come some possible suggestions जो आप बात करते हैं. They clarify the values, communicate openly, means share with your parents how academia is also socially valuable and respectable. आप कुछ एविडेंस ला सकते हैं, राइट, कन्विंस करने के लिए. You can present the career paths, opportunities, कैसे प्रोफेसर्स के रेस्पेक्ट होता है सोसाइटी में. यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ प्रोफेसर्स. यू कैन आल्सो टॉक अबाउट नोबेल लॉरेट्स के बारे में. यू कैन टॉक अबाउट बिकॉज यू कैन वांट टू डू इट, राइट. सो these are the possible suggestions, and seek balance from the choice. Not as I am not saying that I am rejecting the IAS. You are simply saying, but I am embracing another form of service to society. So how you can convince the counselor? So ये पॉसिबल बात है. देखिए, जो काउंसलर के लिए जो मैंने पहले भी कहा था कि कुछ गाइडेंस की बात है, कि ओपनिंग मैंने बात की कि कुछ स्टेप्स में बात हुई. जैसे आपने कहा कोई मैंने रिपीट कर रहा हूँ, पहले कह चुका उसको. जैसे आप काउंसलिंग आया तो कहेंगे टेल मी अबाउट योर wish for a PhD and your parents wish for IAS, right? Then the question, what does IAS represent for you? So that what does being a professor represent for you? So you can find out this. और आप इमेजिन करिए कि अगर आप IAS हो तो क्या होगा और ये होगा तो क्या होगा. देन आपको ये रिफ्रेम करें कि आप कैसे उनको वे करते हैं. फिर वैल्यू की बात करें कि विच वैल्यू मैटर मोस्ट ऑफ यू इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप यार स्ट्रेंथनिंग मौजूद कर रहे हैं साथ में. देन यू डिसीजन सपोर्ट. उसमें बहुत बात ये है कि हाउ टू कम्युनिकेट योर ऑथेंटिक चॉइस while respecting your parents. That is the more important. So you can discuss all these things, because you have to reconcile both these things. क्योंकि आपको जो आप डिसीजन ले रहे हैं, आपको पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है, so that they may also accept your decision, and for that you will have to bring some examples for that. So how to proceed in that way. तो इस तरह से ये आप बढ़ें, क्योंकि मैंने जो बताया ना स्टेप्स को ध्यान में रखें कि ये ऐसे चलेंगे तो चर्चा बढ़ती है सेक्रेटरी में. तो ये एक बात है कि चलिए, और किसी ने किया जी. सर बस एक क्विक क्वेश्चन था सर. एक
दो क्वेश्चन थे। एक तो जैसे अभी आपने बताया बहुत अच्छा कि ये लास्ट में जो लास्ट पॉइंट आया जब कन्विंसिंग की बात है, काउंसलिंग विल बी कन्विंसिंग हिज पेरेंट्स अबाउट दीज आर द हाँ अबाउट दैट। तो उसमें काउंसलर का रोल रहेगा कि जो रीजनिंग्स हैं, मतलब दैट देयर आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेसर रिस्पेक्टिंग these reasons should come from the counselee, or counselor can be नहीं, prescriptive in that sense. it's a suggestions to the counselee. हाँ, these can be. These are suggestions to the counselee that how you proceed with your parents, हाँ, how you talk to your parents. right. So suggestions, counselor can give suggestions कि हाँ ये ये these can be the points. So okay, you have to respect your you know you have certain responsibility to your parents, towards your parents, and pursuing your. So how to reconcile this? So you have to convince your parents. You can ask, you can give some information how you will convince. That is all right, but as a suggestion, you will have to convince your parents about the job, what type of professorship और किस तरह के दार्श होते हैं प्रोफेसर को, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज हो तो कैसे नोबेल प्राइज मिल जाता है, दे आर रिमेम्बर्ड। आईएएस तो आईएएस बता सकते हैं कि आईएएस कितना रिमेम्बर होता है, वो कितना होता है, वो बात है। लेकिन आप यू कैन गिव सजेशन टू दिस सो दैट, और तो पहले तो ये जज करना कि सचमुच में वो ये सचमुच ये चाहता है क्या, इसकी रियल डिमांड है कि वो मीनिंगफुल इस तरह का प्रोफेसरशिप चाहता है, या ये भटक रहा। तो पहले आप वो जज करेंगे, फिर आप सजेशन देंगे कि भाई आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। राइट सर, एक सेकंड बस एक क्वेश्चन ये था मेरा कि इस कन्वर्सेशन, इस डायलॉग में, नॉट कन्वर्सेशन, डायलॉग में फिलोसफाइजिंग कैसे कैन द काउंसलर ब्रिंग इन दिस पर्टिकुलर, स्पेशली ये तो आप क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं ना कॉन्सेप्ट्स का, वर्च्यूज का क्या मतलब होता है, ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब होता है, ये फिलोसफाइजिंग। ओके, हाँ, मतलब काउंसलर कैन आल्सो, मतलब व्हेन काउंसलर इज एक्सप्लेनिंग कैन ब्रिंग लाइक फ्लोरिशिंग, व्हाट एरिस्टोटल सेड अबाउट फुलफिलमेंट, वो सारा सर ब्रिंग कर सकता है काउंसलर। उन्हें वो जो मैंने बताया वहां तो ये था कि हम कैसे हम वो कॉन्सेप्ट डिस्कस था। यहाँ तो ये कि उन्हीं को आप टेस्ट करेंगे कि वो उनको चीजों को ऑथेंटिसिटी क्या है, वर्च्यू क्या है, इसको समझता नहीं। तो दैट इज गॉट इट। ये अच्छा प्रश्न है आपका, मैं वहीं से तो मैंने शुरू किया था। मैंने ये कहा था कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में वो जो आपने इसको कैसे फिलोसोफाइज करते हैं, तो वो ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं ना, तब वो बात कर रहा है। ये बेसिक चीज है, क्योंकि देखिए जब आप अभी जो आपने बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने कहा कि ऑथेंटिसिटी वर्सेस सोशल मास्क। नाउ ये डिस्कस जब कर रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी क्या होता है, सोशल मास्क क्या होता है, या जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम वर्सेस सोशल प्रेशर, यही तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, आई एम फ्री टू चूज और नॉट, और दिस सोशल प्रेशर। सो यहाँ बहुत सारे दार्शनिकों को आप यूज कर सकते हैं, जैसे ऑथेंटिसिटी की बात होती है ना, तो यू कैन यूज द एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी का आर्गुमेंट, किरकेगार्ड सार्थ का मैंने नाम लिया, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है इस केस में, आपने जो बात उठाई थी अच्छी बात है कि देयर आर चैलेंजेस ऑफ चूजिंग हिमसेल्फ। मेरे लिए चैलेंज है कि मैं क्या चूज करूं। आईएएस, जैसे मैंने कहा, आईएएस रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल वैलिडेशन, राइट, एंड चूजिंग अ प्रोफेसरशिप पीएचडी रिप्रेजेंट्स ऑथेंटिक वोकेशन। मैं एक ऑथेंटिक काम चाहता हूँ। सो यहाँ एक जो आप फिलोसफिकल बात कह रहे थे, यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, व्हाट डज इट मीन टू लिव लाइफ ट्रू टू वन सेल्फ। दिस इज हाउ फिलोसफी है, उसका क्या मतलब होता है, समझे। दूसरा, आप अगर हम इंडियन फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्वधर्म का क्या मतलब, वंस कॉलिंग,
ड्यूटी मीन्स क्या, व्हाट ड्यूटी? इट इज वंस कॉलिंग। ड्यूटी का मतलब कोई असाइन थोड़ी करता है, ये आपकी ड्यूटी है, ये तो बात नहीं होती है। ड्यूटी में पहले की बात करिए तो ये तो मेरी इट्स स्वधर्म इज माय ओन, इज अ सेंट्रल, और तो एक ऑथेंटिक पाथ, हाउ टू लीड ऑथेंटिक पाथ, दिस द फिलोसॉफिकल इशू वी आर डिस्कसिंग। अगर मैंने एक बात स्टोइक्स का नाम लिया था आपसे, अगर हम स्टोइक्स को पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक होता है एक्सटर्नल ऑनर्स और एक होता है वैल्यू की बात। तो आईएएस जो है वो तो एक्सटर्नल ऑनर्स हो गया, और जब आप वो बिल्कुल इंडिफरेंट टू द वैल्यू लिविंग, सो यू कैन टॉक अबाउट दिस थिंग्स। तो ये जो बात है कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, डिस्कस भी किया था, इट इज ए डायलॉजिकल मेथड। सो डायलॉजिकल मेथड, when I say it is a dialogical method, instead of prescribing, philosophical counselor guides him through the dialogue. मैंने कहा कि पॉसिबल सजेशंस आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको सोचना चाहिए कि क्या सजेशन दें, है? मैंने कहा कि यू कैन जस्ट देन यू कैन क्लेरिफाई वैल्यूज और इमेजिनिंग कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रिफ्रेमिंग सोशल प्रेशर, आप रिफ्रेम कर सकते हैं, एंड देन हाउ टू इंटीग्रेट फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने बात की थी। तो दीज आर द डायलॉजिकल मेथड। इट सेल्फ इज ए फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, फिलोसफी इन्वॉल्व इन दैट। तो आपने अच्छा कहा कि ये प्रश्न पूछा मुझसे, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें होनी चाहिए बार बार में। दूसरा क्या है कि जैसे मान लो आप जो बात पे कहता है कि हाउ टू, हम अभी जो मैंने चर्चा की आपसे, तो मेरा एक कुछ स्टेप्स मैं सोच रहा था, और वो ये था कि हाउ टू हेल्प दी काउंसलिंग डिसाइड, यही तो प्रॉब्लम है। तो पहली बात तो हमने कहा कि क्लैरिफाई द वैल्यूज, और हम ये भी मानना चाह रहे थे कि कितना ही इज कमिटेड टू द पर्टिकुलर वैल्यू। देन प्रोजेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। मान लो हम भी कहें कि भाई आज से 20 साल बाद क्या होगा, कौन लिवेबल होगा। भाई आप बहुत बरसों तक प्रोफेसर्स को याद करते हैं, कोट करते हैं, राधा कृष्णन सेड लाइक दिस। अब आईएएस में तो बहुत कम, कोई एक आध का होगा ऐसा कंट्रीब्यूशन जो आप कभी कोई बात कहते हो, वो भी डिफरेंट कम। सो रिफ्रेम द प्रेशर, राइट। मैंने एक बात कहा अभी, आपको ध्यान हो कि ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं कि रिवेलियन हो। यू आर नॉट सजेस्टिंग टू डू बी रिवेलियस। So it means showing parents that professorship is also a respected service to society. तो मैंने कहा कि and then what I suggested that there must be balance between the freedom and duty. So prepare evidence. मैंने कहा कि एविडेंस आप लेके जाए पेरेंट्स के साथ, कन्विंस करके लिए कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स है, एंड देन रीअश्योर पेरेंट्स दैट while listening to my calling, मैं अपनी मेरे लिए जो बात हो रही मैं उनके प्रति काम करना चाहता हूँ। तो ये जो बात कही, ये बेसिक फिलोसॉफिकल बात है। देखिए ये जो पूरे इशू जो है फिलोसफी सेंस में है कि दिस इज नॉट प्योरली प्रैक्टिकल थिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, बल्कि ये हाउ टू लिव ए लाइफ, राइट। जैसे मान लो प्रश्न पूछे कि शुड आई वियर द सोशल मार्क्स फॉर अप्रूवल और शुड आई लिव ऑथेंटिकली और मीनिंगफुली। So I am raising question to myself, my philosophy. So this is all about or you can say the essence of philosophical counseling, right? Guiding him, the counseling, to see
his choices as a question of values, as a freedom and authenticity, right? So आपका ये प्रश्न अच्छा था. आई होप देखिए सेटिस्फेक्शन तो होता नहीं कब किसी चीज से, क्योंकि प्रश्न तो आते ही रहने चाहिए, पर दिस इज दी हाउ फिलोसफी वर्क्स इन द काउंसलिंग. राइट. कल आप कुछ और केसेस की बात करेंगे. राजकुमार जी 5 मिनट के लिए. सब ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लें. हालांकि 4-5 लोग चले गए और ये बड़ी अजीब बात है. चलिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं 5 मिनट के लिए. उसी प्रकार से अपने श्वासों पे ध्यान लगाना है जिससे हम अब तक उस विधि से लगाते हैं. चलिए स्टार्ट कीजिए. थैंक यू. रिलैक्स हो जाइए. थैंक यू. कल 2 केसेज हैं, आप लोग देख के आइए, डिस्कस करेंगे. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.